वेल क्लियरली आई रिमेंबर द डे कि पिछले साल जब मैं अमरनाथ नहीं जा पाया था तो कितना मुझे दुख हुआ था। माउंटेन्स का प्रेमी हो, महादेव का प्रेमी हो तो अमरनाथ जाना बनता है, क्योंकि ये केदारनाथ जैसा नहीं होता ना कि आप हरिद्वार गए और वहाँ से आपने सोनप्रयाग के लिए बस पकड़ ली और चले गए रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा करा के। ऐसा नहीं होता है, आपको मेडिकल कराना पड़ेगा। सबसे पहले तो ऑनलाइन सबसे पहले पता करो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो वहाँ पे कौन से हॉस्पिटल में आपका मेडिकल चेकअप हो सकता है, क्योंकि वो सब ज़रूरत पड़ता है अमरनाथ में। तो उसके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है कंपेयर टू केदारनाथ। ये पहला बात हो गया कि मेडिकल वगैरह सब कराना पड़ता है, जो कि केदार में ज़रूरत नहीं पड़ता है। दूसरा बात ये होता है कि ये बस 1 महीने के लिए होती है अमरनाथ यात्रा, मैक्सिमम 30-40 डेज। इस बार तो 1 महीने के लिए है, तो ऐसा नहीं कि आप जब मन करेगा तब कर लोगे, वैसा भी नहीं होता है। तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपने देर की, लेट्स से कि यात्रा 3 तारीख को स्टार्ट हो रही है, इस बार यात्रा 3 जुलाई को स्टार्ट हो रही है और आपने बाबा का दर्शन करोगे 20 जुलाई, लेट्स से 25 जुलाई, तो चंद्रमा के बढ़ते घटते से बाबा का साइज भी बढ़ घट छोटा हो जाता है। तो बहुत लोगों को 25 का दर्शन भी नहीं मिलेंगे, वो अंतर ध्यान हो जाएंगे बाबा, आप देख नहीं पाओगे, फिर दर्शन नहीं होंगे। तो आपको जल्दी जल्दी पहले जाके दर्शन करने होते हैं। टाइमिंग इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है अमरनाथ की यात्रा में, कि कितना जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करा के पहले अपना स्लॉट बुक करते हो। एटलीस्ट 1 सप्ताह के अंदर अंदर तो कर लेना चाहिए। ये पिछले बार नहीं हो पाया था मेरे, लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। 14 अप्रैल को इस बार 2025 में मुझे पता चला कि मेडिकल फॉर्म निकल चुका है। देवघर में जैसे मैं रहता हूँ तो यहाँ पे कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ से वो अमरनाथ श्राइन बोर्ड से कनेक्टेड है, जहाँ पे आपको जाके मेडिकल चेकअप कराना है। तो मेरा सदर अस्पताल था, तो मैं भागा भागा वहाँ चला गया 14 अप्रैल को ही, पहले ही दिन। किसमें कराना होगा सर? इसमें? और मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले फॉर्म ऑनलाइन निकालो, उसको भरो और जो जो चेकअप है सब कुछ करवाओ। ऑनलाइन एक फॉर्म मिलता है, वो वाला निकलवाना पड़ेगा। उसमें फॉर्म फिल करना होगा, फोटो निकालना पड़ेगा, इस अटैच करना पड़ेगा, आधार कार्ड का जेरॉक्स चाहिए। मतलब बेसिक सब है। मैं जल्दी जल्दी फॉर्म भरता हूँ, यहाँ जाके फिर ECG और ब्लड टेस्ट ये सब जो होता है वो तो यहाँ पे करेंगे ये लोग जाने, वो सबमिट करना है। और ओके चलो चलो। और एक बैंक का शायद काम होता है, वो पंजाब नेशनल बैंक से है। 2 काम मुझे करवाने हैं, देखता हूँ जो होता है जल्दी जल्दी करता हूँ। बाय। मुझे हॉस्पिटल से बहुत डर लगता है। बीपी मेरा बहुत ज़्यादा हाई आएगा। ECG किया चेस्ट का, और मैं फिट नहीं था क्योंकि मैं इतने सारे क्लासेस करता था, 16-17 क्लासेस 15-16 घंटे आराम से करता था। तो मुझे खाना खा के बस बैठना होता था, नो वर्कआउट व्हाटसोएवर, कोई टाइम मेरे पास होता नहीं। एंड आई डिड दिस फॉर ऑलमोस्ट 13 मंथ्स। 13 मंथ का मेरा यही रूटीन रहा है। बाय द वे, तभी जो फुटेज आप हॉस्पिटल का देख रहे हो, देन आई वॉज 81.2, मैं आपको मेजर करके दिखाऊंगा। एंड नाउ आई एम 74 एंड इट्स 27 जून। तो लेस देन 40 डेज में, तब से नहीं, मैं मई के बाद मैंने स्टार्ट किया, तो लेस देन 40 डेज में 7 kg में ट्रांसफॉर्मेशन किया है। मैंने कोशिश किया कि मसल ना लूज हो। ओके, उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ बेसिक। एटलीस्ट आई लुक लिटिल बिट शार्पर देन व्हाट आई वाज। तो एनीवेज, तो जब मेडिकल वगैरह मैंने कराया तो उसने बोला था तुम्हारा बीपी तो बहुत हाई है यार। मैं तो जानू ना कि बीपी में होता क्या है, कि कैसे क्या किया जाता है। डर मेरा था हॉस्पिटल के कारण, वो पूरा बीपी में झलक गया। सब कुछ कराया, मेडिकल सर्टिफिकेट सब कुछ हुआ। अब उसने मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया, बोला अब मैं अब क्या करूँ। और वो 3 दिन मुझे लगे, ऐसा नहीं कि मैं 1 दिन गया हूँ हो जाए, 3 दिन मैं दौड़ा, क्योंकि यहाँ पे सदर अस्पताल में ऐसे काम नहीं होता। आज ब्लड चेकअप लिए 195 रुपये, उस पर लगेंगे 195, अगले दिन आना रिजल्ट लेने। तो 3 दिन लग गए। भागा भागा बैंक जाओ, बैंक गया, 155 रुपये ऐसे जमा किए, सब कुछ दिया। अब उसने बोला कि स्लॉट बताओ। अगर आप ऑनलाइन करने जाओगे तो आपको 20-22 तारीख के बाद ही स्लॉट मिलेगा। तो 3 तारीख से 22 तारीख ऑलमोस्ट बुक हो चुका है। तो ऑनलाइन में ये डिसएडवांटेज होता है। तो मैंने सोचा कि 22-23 को ही करेंगे, और क्या ही कर सकते हैं। तो उसने बोला कि पहले करना चाहते हो। मैं बोला हाँ जल्दी एकदम पहले करना चाहते हैं। कब आप कर सकते हैं बताइए। पंजाब नेशनल बैंक में गया था, वहाँ पे बोला 7 जुलाई का कर दूँ। मैंने बोला भैया कर दीजिए भैया। फिर उसने पूछा कौन से रूट से जाना चाहते हो। तो अमरनाथ में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत सारे नाम्स होते हैं, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो एक बालटाल से आप जा सकते हो, चढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। एक पहलगांव से स्टार्ट कर सकते हो। पहलगांव ओरिजिनल पैथ है, जिस रास्ते से महादेवी को लेके गए थे वो रास्ता होता है। वो 47 किलोमीटर का ट्रैक होता है। एक बालटाल का ट्रैक होता है 14 किलोमीटर का। तो मैंने बोला छोटा ही कर लेते हैं, फिर वापस भी आना है। तो मैंने बालटाल का बोल दिया कि बालटाल से होता है, क्योंकि वो रास्ता बहुत खतरनाक होता है। बालटाल वाला 14 किलोमीटर है, डिस्टेंस कम, लेकिन खड़ी चढ़ाई होती है, बहुत मुश्किल होता है। और आपको एक ही दिन में जाना, एक ही दिन में आना होता है। तो उसकी मैं डिटेल्स बाद में नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊंगा कि क्या होती है क्या नहीं। मैंने बालटाल बोल दिया, तो फिर बालटाल का मुझे परमिट मिल गया इस बार का। ना परमिट बन चुका है। इतने जद्दोजहद करने के बाद फाइनली, मुझे नहीं लगा था अमरनाथ का परमिट मेरा बन पाएगा। बाप रे, कल वहाँ पे जब मेडिकल में चेकअप हो रहा था ना, मेरा बीपी 160 आया था, 160। अब मुझे क्या पता था ब्लड प्रेशर का, एक्चुअली हार्ट से पंप करने से ज़्यादा मेरा हार्ट बीट 102 था, क्योंकि हॉस्पिटल से मुझे डर लगता है बहुत ज़्यादा।
तो मुझे लगा तो मेरा गया, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, अपना चेकअप वेकअप तो हो गया, ब्लड चेकअप हो गया, हीमोग्लोबिन थोड़ा सा मुझे कम आया है, 12 कुछ आया, 14 होना चाहिए वगैरह वगैरह, चेस्ट का एक्सरे हो गया, ईसीजी वगैरह सब हो गया जो मेरे पास है। तो मुझे लगा था कि चलो चेकअप तो हो गया, अमरनाथ साइड नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर वर लगता है अब। लेकिन फाइनली हो गया, 7 जुलाई को अपना परमिट बन चुका है रेडी। बालटाल से एक्चुअली मैं ऑनलाइन जब देख रहा था ना, पहलगाम से शॉर्ट हो चुका था, मुझे उन्होंने पूछा कि कब जाऊंगी, मुझे नहीं पता था कि उनका अपना भी कोटा होता है। तो मुझे तो ऐसे 22-23 को लग रहा था, लेकिन वो 7 तारीख को मिल गया। मैंने बालटाल बोला तो बालटाल ही मिल गया। तो ठीक है, बालटाल से जाके पहलगाम से आ सकते हैं आप, फिर देखते हैं। लेकिन बाबा अमरनाथ के दर्शन तो पिछले साल कितना कोशिश किया था, पिछले साल बहुत कोशिश किया था, नहीं हुआ था। अरे बाप। और घर आके मुझे पता चलता है उसी दिन आई किड यू नॉट, उसी दिन, आई स्वेयर उसी दिन पहलगाम में अटैक हो जाता है। जिस दिन अमरनाथ का पास मैंने ऐसे पास बनवाया था, पास मुझे बैंक से आके मिला था, उसी दिन पाकिस्तानियों कमीनों ने अटैक कर दिया और मेरे प्लान पे पूरा चौपट फेर दिया। पाकिस्तान और भारत के बीच जो युद्ध छिड़ने वाला छिड़ ही गया था युद्ध। तो उसके बाद जो मैंने सोचा कि अब मैं अमरनाथ तो नहीं जा पाऊंगा, और मेरा 7 जुलाई का वहाँ पे परमिट बन गया। मुझे 7 जुलाई को वहाँ पे, यार धूप अभी उगना था, अभी क्या मस्त बारिश वारिश चल रहा था। मुझे लगा था 7 जुलाई को मेरा परमिट था, तो मैंने 3-4 जुलाई का सोचा था टिकट करा के निकल जाऊंगा जम्मू तावी। 30 घंटे का रास्ता है, ऐसे फ्लाइट भी ले सकता है, पर वो बाद में सोचते हैं। लेकिन उसके बाद तो सोचा कि इस बार तो अब कौन ही जाएगा जम्मू कश्मीर, वहाँ ड्रोन पे ड्रोन उड़े जा रहा है ऐसे। लेकिन अब जो है ना, मैंने अपना इरादा बदल लिया। और ये मुझे अपने सागर के मामा जी ने मुझे बताया था कि शिवम ऐसा हो गया, कैसे जाओगे? तो मैंने बोला ठीक है, ख़त्म हो गया, इस बार भी नहीं जाएंगे, और क्या ही है। और फिर तो हालात कितने बदतर हो गए, फटीचर पाकिस्तान आए, यू नो। अभी जब इतनी कड़ी सुरक्षा हो चुकी है तो इंतजाम बहुत ज़्यादा, 50-60 हज़ार सोल्जर वहाँ पे जा चुके हैं, तो वहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है। आप जा सकते हो आराम से, और इस बार में मिस नहीं करना चाहिए। 2-3 साल अपना मिस हो चुका है, तो मेहनत करके हिम्मत करके मैंने इस बार सब कुछ इनरोल कर लिया। तो हम लोग सबसे पहले एक जगह जाएंगे, वहाँ आपको नहीं बताऊँगा, वो फर्स्ट डेस्टिनेशन अपना होगा। वहाँ पे भी हम लोग को 1-2 दिन रहना है, मज़े करना है, और बहुत सारे ब्लॉग्स आएंगे। इट्स गोना बी अ ब्लास्ट। अमरनाथ तो आपको पता है एक डेस्टिनेशन, तो अभी बहुत सारे डेस्टिनेशन है, एटलीस्ट 5-6, और वो मेजर है, छोटे नहीं है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो अगर अब चाहते हो कि करा लो अमरनाथ, तो नहीं हो पाएगा। अब जिसने कराया था वो ही जा सकता है। वहाँ पे जाके आप तत्काल पंजीकरण भी करा सकते हो, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन को ऐसे बोलते हैं। वहाँ चले जाओ जम्मू में, वहाँ भी करा सकते हो, वहाँ पे भी स्लॉट ले सकते हो, लेकिन बहुत वेट करना पड़े, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। और अमरनाथ की पैकिंग ऐसी नहीं होती। चीज़ पिछली बार मैं आपको पता है केदारनाथ गया था, तो कॉन्वर्स पहन के चला गया था, मतलब कॉन्वर्स पहना, स्नीकर, और चढ़ा गया, चढ़ तो गया पहाड़ पर। क्या हाल हुआ है मेरा ब्लॉग में आपने देखा ही होगा, 1 घंटे का मैंने ब्लॉग बनाया कि। तो इस बार मैंने वो गलती नहीं की है। इस बार लेट मी शो यू। सबसे पहले तो मैंने बोला कि इस बार अपने को कोई रिस्क नहीं चाहिए। इस बार अगर जा रहे तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होती है एक अच्छा बूट, एक अच्छा ट्रैकिंग शू जो आपको मदद करेगा, और एक डंटा। पिछले बार केदारनाथ में मुझे लगा कि वो ईगो की बात हो गई थी। मैं इतने जाने लगा, मैं कैसे डंटे लेके चढ़ूंगा, मैं बूढ़ों के जैसे नहीं चढ़ूंगा। यार जो मेरे घुटने का उसने बैंड बजाया था ना, डंटा मेक्स हेल ऑफ अ डिफरेंस। डंटा बाद में जो करना है करेंगे, लेकिन जूते अच्छे होने चाहिए, ऐसा जिसकी सोल जो हो वो ग्रिप अच्छे से करे, वहाँ स्नो भी होगी। और आप ऐसा मत सोचना कि मैं बालटाल जाऊंगा और वापस घूम के आ जाऊंगा, नहीं भाई, मैं पहलगांव से भी आऊँगा, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। अगर 100 लोग चढ़ रहे हैं बालटाल से, तो 100 के 99 बालटाल से उतर जाएंगे, कोई पहलगांव से नहीं आएगा। मुझे पहलगांव से 36 किलोमीटर उधर से होके आना, क्योंकि वो सबसे ब्यूटीफुल व्यू सब वहाँ का होता है, वो मैं मिस नहीं करना चाहता। एक ही बार जा रहा हूँ लाइफ में, पर कब जाऊँगा पता नहीं, तो वो भी है। तो मुझे ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर कवर करना है, तो अच्छे जूते होने चाहिए। तो मैंने कुछ मंगाया उसके लिए। सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। बाकाबुकी, पता नहीं इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। यस। तो ये जो शू है ना, एक तो इसका सोल वगैरह सब एकदम सही काम करती है। 9 UK मेरा साइज़ है, तो मैंने 9 UK में मंगाया, एंड आई होप कि ये अपने ट्रिप पे सरवाइव कर जाएगी। और बस बाबा मरेश्वर के दर्शन नहीं करने, और भी बहुत जगह जाना है। तो मैंने डिकैथलॉन का ही ऑलमोस्ट सोचा था बाय करने का, लेकिन वो था कि व्हाई वुड आई पे 6000 फॉर जस्ट अ सिंगल ट्रिप, आई वुडंट बी वेयरिंग दिस बूट आफ्टर द ट्रिप, सो आई थॉट कि परहैप्स आई शुड बी सेविंग सम मनी। ये बहुत सही है। मैं अमेजोन से मंगाया था 1800 में, और 1800 के लिए जो आपको चीज़ मिल रही है, दिस इज़ अमेजिंग। तो ये तो शू हो गया जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। कपड़े वगैरह इधर उधर, लगेज जो अपनी थी वो, उसका व्हील ख़राब हो जाता था, उसको ड्रैग करते करते, तो वो व्हील ठीक कराने गया। CS बैग शॉप, बहुत सारी जगह जाना है, और लगेज जो मेरा था उसका व्हील्स जो था चारों के चारों वो ख़राब हो चुका। तो मैं बैग में बस एक जगह आया था, बैग के शॉप पे,
उसको ठीक करवाने। अब इसके व्हील्स चारों के चारों ये चेंज हो चुके हैं, तो ये नया है ना? हाँ सब नया, ये अभी जो चला के है ना, हाँ। तो थोड़ा चलने में हल्का दाग आएगा ना, देखिए अच्छा, अच्छा। बराबर लेवल में आया कि अच्छा सब अच्छा। नया है। तो ये अब पूरा हिमालय झेल जाएगा ना? वो आप पूरा कहीं ये check जो टाइट नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? कर- हम सब चेक कर लिए। व्हील अब इसकी ठीक हो चुकी है, ये परफेक्ट कंडीशन में है। कुछ ऐसे कैरी करने वाला भी मैं लेके जा सकता था, लेकिन ट्रैकिंग में तो ये नहीं लेके जाऊंगा ना, इसको मैं क्लॉक रूम में से रख दूंगा और बस छोटा सामान एक कैमरा बैग होगा बस लेके जाऊंगा। तो व्लॉगर को ज़्यादा परेशानी होती है कंपेयर टू नॉर्मल आदमी, उन लोगों को तो कैमरा वगैरह हैंडल करना नहीं होता है। हम लोग एक्स्ट्रा 10-11 kg लेके चढ़ते हैं तो प्रॉब्लम होती है, पर हम लोग जो मेमोरी फुटेज बनाते हैं वो उन दूसरों को सौभाग्य नहीं है, तो इट्स वर्थ इट। बाय द वे ये भी एक शू आया है, पर ये बेसिकली एक स्नीकर है, चक टेलर कॉन्वर्स। तो कॉन्वर्स मुझे बहुत पसंद, तो वो आया था, ये कुछ दिन पहले आया था। इसका ट्रिप से कोई लेना देना नहीं है, पर मैं सोचा कि क्यों ना आपको दिखा दूँ, एंड अंदर भी दिखा देता हूँ। So this is what it looks like and it's nice. ये 6000 का था, I got this for, नहीं बताऊँगा। आज है 27, तो 3 दिन बस अपने पास बचे हैं। बहुत सारी पैकिंग करनी है, तैयारी करने, और सीधा मुझे लेके जाएगी अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि बहुत मज़ेदार होने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड टू गो देयर, हैवन बीन देयर एवर। तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो @शिवम ऑपुलेंट। वहाँ पे मैं सब कुछ आपको डिटेल करूँगा और सबसे स्टोरीज बनती है, पिक्चर्स क्लिक करने होते हैं। मतलब बहुत बड़ा ट्रिप है और बहुत सारी चीज़ें करनी है। इवन आई एम नॉट श्योर कि कहाँ पे एक्स्ट्रा मैं जाऊँगा। अभी ये सफ़र बिना मंजिल हो रहा है। मतलब एक दिन में 8 घंटे पढ़ाते हो, तो 25 दिन के लिए आपको एक दिन में 16 घंटे पढ़ाने पड़ेंगे 25 दिन तक, कि आपको पैसा कुछ कटे वटे ना, आपको कोई दिक्कत ना हो। तो वो मैंने कर दिया है। तो एंड यस, आई एम नाउ फ्री। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डू गो लाइक शेयर सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।